पहाड़ों के बनने से पहले और समय के अपनी निरंतर यात्रा शुरू करने से भी पहले केवल विशाल ब्रह्मांडीय महासागर और रक्षक की शाश्वत उपस्थिति ही विद्यमान थी। आज हम विष्णु पुराण की गहराइयों में उतर रहे हैं, जो भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में से एक है। आदि महासागर के मंथन से लेकर मानवता को बचाने वाले 10 दिव्य अवतारों तक हम दशावतार की संपूर्ण गाथा से पर्दा उठा रहे हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न युगों की इस यात्रा में आपका स्वागत है। विष्णु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसे अक्सर सबसे पूर्ण पुराण माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी पुराण की 5 विशेषताओं पंचलक्षण का कड़ाई से पालन करता है। ब्रह्मांड की रचना, द्वितीयक रचना, देवताओं और ऋषियों की वंशावली, मनुओं का शासनकाल, मनवंतर और सूर्य तथा चंद्र वंशों का इतिहास। 1. शुरुआत। सृष्टि सर्ग। कहानी की शुरुआत ऋषि पराशर और उनके शिष्य मैत्रेय के बीच एक संवाद से होती है। पराशर बताते हैं कि ये ब्रह्मांड विष्णु से ही उत्पन्न होता है, उन्हीं से इसका पालन पोषण होता है और अंततः ये उन्हीं में विलीन हो जाता है। विष्णु ही परम ब्रह्म है। प्रकृति और पुरुष। विष्णु 4 रूपों में विद्यमान है: पदार्थ, प्रकृति, आत्मा, पुरुष काल, समय और परम आत्मन। ब्रह्मांडीय अंडा। इन तत्वों के मंथन से एक स्वर्ण अंडे का निर्माण हुआ, जिसके भीतर ब्रह्मा का जन्म हुआ और उन्होंने सृष्टि रचना की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। 10 अवतार। दशावतार। यद्यपि विष्णु पुराण में अनेक अवतारों का उल्लेख मिलता है, तथापि यह दशावतार विष्णु के उन 10 प्रमुख रूपों पर विशेष रूप से केंद्रित है, जिन्हें वे धर्म ब्रह्मांडीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना हेतु धारण करते हैं। मत्स्य, मछली। कहानी। सत्ययुग के अंत में एक विशाल बाढ़ ने समस्त जीवन को नष्ट करने का खतरा पैदा कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल सुनहरी मछली का रूप धारण किया, जिसके सिर पर एक सींग था। कार्य। उन्होंने राजा मनु, प्रथम मानव को एक विशाल नाव बनाने का निर्देश दिया। मत्स्य ने दिव्य सर्प वासुकी की सहायता से उस नाव को अपने सींग से बांध लिया और उसे तूफानों के बीच से सुरक्षित मार्ग दिखाते हुए आगे बढ़ाया। महत्व। उन्होंने जीवन के बीजों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को सुरक्षित रखा और हयग्रीव नाम का राक्षस से वेदों को बचाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उस प्रलय के बाद भी ज्ञान सुरक्षित बना रहे। कूर्म, कछुआ। कहानी। देवताओं ने एक श्राप की वजह से अपनी अमरता खो दी थी। इसे वापस पाने के लिए उन्हें अमरता का अमृत पाने के लिए दूध के सागर समुद्र मंथन का मंथन करना पड़ा। कर्तव्य। जैसे ही देवताओं और राक्षसों ने मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी की तरह इस्तेमाल किया, पर्वत नरम समुद्र तल में डूबने लगा। विष्णु अपनी पीठ पर पर्वत का वजन उठाने के लिए एक बड़ा कछुआ बन गए। महत्व। यह किसी भी महान आध्यात्मिक या शारीरिक काम के लिए जरूरी नींव और स्थिरता को दिखाता है। वराह, सुअर। कहानी। राक्षस हिरण्याक्ष ने धरती भूदेवी को खींचकर कॉस्मिक समुद्र की गहराई में डाल दिया, जिससे दुनिया अंधेरे में डूब गई। घटना। विष्णु एक बड़े सुअर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने गहराई में गोता लगाया, 1000 साल तक चले युद्ध में राक्षस को हराया और धरती को अपने दांतों पर वापस उसकी कक्षा में ले आए। महत्व। वराह भौतिक दुनिया को अज्ञानता और अराजकता की गहराइयों से बचाने का प्रतीक है। नरसिंह, आदमी शेर। कहानी। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसे इंसान या जानवर घर के अंदर या बाहर, दिन हो या रात, या किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता था। उसने आतंक का राज शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपने ही बेटे प्रहलाद, जो विष्णु का भक्त था, को मारने की कोशिश की। घटना। विष्णु नरसिंह, आधा इंसान आधा शेर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राक्षस को शाम के समय, न दिनन रात, एक दहलीज पर, न अंदरन बाहर, अपने पंजों, हथियार नहीं, का इस्तेमाल करके मार डाला। महत्व। अहंकार पर भक्ति की जीत और ये सबूत कि भगवान हर जगह मौजूद हैं। नरसिंह एक पत्थर के खंभे से निकले। वामन, बौना। कहानी। दयालु लेकिन अहंकारी असुर राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवताओं को उनके स्थानों से हटा दिया गया था। कार्य। विष्णु एक युवा ब्राह्मण बौने के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बलि से केवल उतनी ही भूमि मांगी जितनी वे 3 कदमों में नाप सकें। जब बलि सहमत हो गए तो वामन का आकार विशालकाय हो गया। पहला कदम पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा कदम स्वर्ग को नाप लिया, तीसरा कदम बलि ने अंतिम कदम के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। महत्व।
ये विनम्रता और अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने की शिक्षा देता है। परशुराम कुल्हाड़ी वाले योद्धा। कहानी। क्षत्रिय योद्धा वर्ग भ्रष्ट हो गया था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। वे ऋषियों और गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे। कार्य। ऋषि जमदग्नि के पुत्र के रूप में जन्मे परशुराम को भगवान शिव से एक दिव्य कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। सामाजिक संतुलन को बहाल करने के लिए उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराया। महत्व। ये ईश्वर के क्रोधित स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग समाज से गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए किया जाता है। राम अयोध्या के राजकुमार। कहानी। राक्षस राज रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था और पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। कार्य। राम मर्यादा, सम्मान, कर्तव्य के साक्षात प्रतीक हैं। उन्होंने वानरों की एक सेना का नेतृत्व किया, समुद्र पर एक सेतु बनाया और रावण को पराजित किया। महत्व। राम आदर्श पुरुष का एक प्रतिरूप हैं, जो ये शिक्षा देते हैं कि व्यक्तिगत कष्टों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य धर्म पर अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। कृष्ण दिव्य गोपाल। कहानी। देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जेल में जन्मे कृष्ण का जन्म अत्याचारी कंस का वध करने के लिए हुआ था। कार्य। कृष्ण का जीवन बहुआयामी है। वे वृंदावन में एक चंचल बालक थे, एक रक्षक थे जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और बाद में महाभारत युद्ध के महान रणनीतिकार बने। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। महत्व। कृष्ण प्रेमानंद और आत्मा के परम ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अक्सर पूर्ण संपूर्ण अवतार माना जाता है। बलराम शक्तिशाली। नोट। विष्णु पुराण के कई संस्करणों में बलराम को 9वां अवतार माना गया है, जबकि अन्य संस्करणों में बुद्ध का उल्लेख मिलता है। कथा। कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार हैं। कार्य। हला से सुसज्जित होकर उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की और कृष्ण के लिए शक्ति का एक मजबूत स्तंभ बने। वे ज्ञान की शक्ति और शारीरिक अनुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। महत्व। वे एक समर्थक की भूमिका और धर्म को बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति पर जोर देते हैं। कल्कि भविष्य का अवतार। कहानी। भविष्यवाणी है कि कलयुग अभी का अंधकार का युग के आखिर में दुनिया पूरी तरह से आध्यात्मिकता और नैतिकता से खाली हो जाएगी। घटना। कल्कि देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होकर जलती हुई तलवार लिए हुए दिखाई देंगे। वो दुनिया से सारी बुराइयों को दूर करेंगे और सत्य का युग को फिर से शुरू करेंगे। महत्व। उम्मीद और समय के उस चक्र को दिखाता है जहां आखिरकार दुनिया में रोशनी लौटती। कार्य। 3 ध्रुव और प्रहलाद की कथा। इस पुराण की 2 सबसे प्रसिद्ध कहानियां ऐसे बाल भक्तों से जुड़ी हैं जिन्होंने अटूट श्रद्धा का प्रदर्शन किया। ध्रुव एक नन्हा राजकुमार जिसे उसके पिता ने नजरअंदाज कर दिया था। उसने जंगल में जाकर घोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे स्वर्ग में इंद्रु तारा ध्रुव नक्षत्र के रूप में एक स्थायी स्थान प्रदान किया। प्रहलाद राक्षस हिरण्यकशिपु का पुत्र। भगवान विष्णु की पूजा करने के कारण उसके पिता ने उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहा। इसी घटना के परिणाम स्वरूप भगवान ने नृसिंह अवतार लिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, यहां तक कि एक खंबे में भी। 4 समुद्र मंथन। अपनी खोई हुई ताकत और अमरता वापस पाने के लिए देवताओं और असुरों ने वासुकी सांप को रस्सी बनाकर दूध के समुद्र का मंथन किया। विष्णु की भूमिका। उन्होंने मंथन पर्वत के बेस के तौर पर कूर्म कछुआ का रूप लिया। नतीजा। कई खजाने निकले जिसमें देवी लक्ष्मी भी शामिल थीं, जिन्होंने विष्णु को अपना हमेशा का साथी चुना। आखिर में अमरता का अमृत निकला, जिसे विष्णु ने मोहिनी के रूप में देवताओं में बांटा। 5 कृष्ण का युग। इसका एक बड़ा हिस्सा पुस्तक 5 पूरी तरह से कृष्ण के जीवन को समर्पित है। इसमें विस्तार से बताया गया है मथुरा में उनका जन्म और गोकुल पलायन, उनके बचपन के चमत्कार जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, कंस का वध और द्वारका में उनका नेतृत्व। ये पुराण उनकी कहानी का समापन, यादव वंश के विनाश और कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ करता है, जो कलयुग की शुरुआत का संकेत है। 6 दुनिया का अंत, प्रलय। विष्णु पुराण में युगों के माध्यम से समय की अवधारणा का वर्णन किया गया है। हम अभी कलयुग में हैं, जिसकी पहचान नैतिकता में गिरावट से होती है। विनाश। अंततः दुनिया को प्रलय का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की तपिश बढ़ जाए,
ये विशाल बादल तब तक वर्षा करेंगे जब तक कि पूरी पृथ्वी जलमग्न न हो जाए, और विष्णु तब तक ब्रह्मांडीय सागर में शेषनाग पर शयन करेंगे जब तक कि सृष्टि का अगला चक्र शुरू नहीं हो जाता। समय का चक्र सुनहरे सत्ययुग से लेकर हमारे वर्तमान कलयुग के अंधकार तक हमें ये याद दिलाता है कि संतुलन हमेशा लौट आता है। विष्णु के अवतारों में से कौन सा अवतार आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको पुराणों की ये यात्रा ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक बटन दबाना और प्राचीन ज्ञान की और भी गहरी पड़ताल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए जिज्ञासु बने रहें और सत्य की खोज जारी रखें।